बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के मिठाई की दुकान और बेकरी की दुकान और रेस्टोरेंट्स को एक राहत मिली है। जी हां, करनाल इस समय करनाल जिला के प्रशासनिक अधिकारी जो करनाल के उपायुक्त हैं इस समय वो हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले हमारी आप सभी से अपील है, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उनसे साझा करेंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक शख्स तक ये जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि कल 8 से 2 बजे तक सभी बेकरी व मिठाई की दुकानें ओपन रहेंगी। काउंटर सेल वह 2 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद वह रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। और ऐसे ही रेस्टोरेंट सभी सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खोल दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है, रात भरी खबर है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफी समय से जो है मिठाई की दुकान और हलवाई की दुकान वाले भी कह रहे थे कि काफी लेबर उनके पास है, काफी नुकसान में वह जा रहे हैं। तो किस किस तरह की सावधानियां इस्तेमाल करके वह खोलेंगे इसको, और क्या कुछ जानकारी शहर के लोगों के लिए? देखिए, जो हलवाई की दुकानें हैं, जो मिठाई की शॉप्स हैं और जो हमारी बेकरी शॉप्स हैं, ढाबे हैं, इनसे समय समय पे इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनके पास लेबर है, वो भी खाली बैठा है और इनका प्रॉफिट को भी समस्या हो रही है। तो आज प्रशासन ने इनके साथ बैठक करके एक फ़ैसला लिया है। हलवाई की दुकानें और बेकरी शॉप्स ये सुबह 8 बजे से दोपहर को 2 बजे तक खुले रहेंगी और ओवर द काउंटर भी सेल कर सकते हैं। जैसे किराने की दुकान पे ओवर द काउंटर सेल होती है, वैसे ही ये दुकानें भी सेल कर सकती हैं। जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वो शाम को 9 बजे तक होम डिलीवरी का ऑर्डर ले सकते हैं और होम डिलीवरी भेज सकते हैं, वेज नॉन वेज बोथ। और जो होम डिलीवरी का तरीका होगा वो उनका, जितनी भी हमारी ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी ऐप्स हैं, जोमेटो है, स्विगी है, नीड ऑन व्हील्स है, सिर्फ उनके ज़रिए होगा। अपने वो किसी भी इंडिविजुअल को घर पे डिलीवरी देने के लिए नहीं भेजेंगे। जो मिठाई की दुकानें हैं 2 बजे तक तो ओवर द काउंटर सेल देंगे। उसके बाद अगर उनको ऑपरेशनल रखना है तो शटर डाउन करके सिर्फ होम डिलीवरी करेंगे, और वो भी 9 बजे तक, और वो भी इन्हीं जो मैंने एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस बताई, इनके ज़रिए। तो इसका उद्देश्य ये था कि एक तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिले अगर कोई खाना ऑर्डर करना है, मिठाई ऑर्डर करनी है, और दूसरा इन लोगों का बेयर मिनिमम जो रोजगार है वो चलता रहे। सर, दूसरी बड़ी बात है कि सभी मिठाई की दुकानें 1.5-2 महीने से बंद हैं और कईयों ने तो मिठाई निकाली भी नहीं होगी, तो काफ़ी गंदगी रह गई होगी, मॉइस्चर रह गया होगा फ्रीजर में सभी में। तो उनको भी एक अच्छे तरीके से सफाई करके, गर्म पानी से सफाई करके, सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल में लाया जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ कही होगी आप? जी बिल्कुल। एक तो हमने इनको ये कहा है कि अपनी शॉप्स को डेली सैनिटाइजेशन करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से या कोई और केमिकल से, जिससे उचित हो। दूसरा, जो भी मटेरियल वो बेचेंगे वो फ्रेश मटेरियल बेचेंगे। अब ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले की कोई मिठाई बेच दी या इस तरह का कोई सामान बेच दिया। तीसरा, अगर इनके ओवर द काउंटर लेने के लिए कोई आता है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म पालन कराएंगे। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने देंगे काउंटर पे। अगर कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वो अपने बाहर 1-1 मीटर दूरी पे लाइन लगवाएंगे। चौथा, अपने शटर के बाहर कुछ भी बाहर नहीं निकालेंगे। कई ऐसी रेस्टोरेंट्स वगैरह थे जो अपने शटर के बाहर सामने बनाते थे, तैयार करते थे। इस तरह के रेस्टोरेंट्स को हम बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे। अगर शटर के बाहर किसी ने भी चेयर भी निकाली या कुछ भी बाहर निकाली तो वो उसके कार्रवाई के लिए भागीदार होगा। हमने सारे रेस्टोरेंट्स को हिदायतें दी हैं कि ये रेस्टोरेंट्स अपने जितनी भी कुर्सियाँ हैं जो वहाँ डाइनिंग प्लेसेस थी, उन सबको कुर्सियों को एकत्रित करके किनारे रख देंगे ताकि लोग वहाँ पे बिल्कुल ना आएँ। और एयर कंडीशनर्स का यूज़ मिनिमाइज़ करेंगे। जो भी इनके लेबर काम करने वाले लोग हैं उनको ये मास्क देंगे, सैनिटाइज़र देंगे। और अगर कोई ये प्रीफर करेंगे कि 50 साल से कम उम्र के लोग ही उस पर काम करें, और 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे काम करना। सर, हाथ का इस्तेमाल रहेगा, सभी को कहा गया कि एक हाइजीन रखा जाए, कहीं ना कहीं बिल्कुल हाइजीन भी रखें, ग्लव्स भी पहने और सारे एहतियात वो बरतें। जो विशेष रूप से हमने ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं, जोमेटो, स्विगी, नीड ऑन व्हील्स, डिलीवरी सिर्फ इन्हीं के ज़रिए इसीलिए रखी है ताकि, क्योंकि इनमें बेसिक हाइजीन भी मेंटेन होता है। प्रशासन इनके समय समय पे चेकअप भी कराता है। इनकी एक यूनिफॉर्म भी है ताकि इनको रास्ते में कोई रोके ना। जो मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ग्लव्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इनकी कराई गई है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। इसलिए अभी प्रशासन ने सिर्फ इन्हीं के ज़रिए डिलीवरी कराने का फैसला लिया है। सर, OD1 लागू रहेगा इन पे जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हलवाई की दुकानें हैं, बेकरी हैं, केमिस्ट शॉप हैं, और जो हमारे दूध की जितनी दुकानें हैं, डेयरीज़ हैं, इन पे OD1 लागू नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें जो आइटम्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, ख़राब होने वाले होते हैं। अगर एक दिन इनको बंद रखना पड़ा तो वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो हमने इसमें बैठक में फ़ैसला लिया था वो संडे का लिया था। संडे को भी कोई दुकानदार OD1 के आधार पे
अपनी दुकान खोलना चाहे तो खोल सकता है, प्रशासन की तरफ से कोई मनाही नहीं है। सर एक ये बात इन्होंने सामने रखी है कि जोमेटो स्विगी वाले जो है कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं इनसे, तो उस पर भी कोई बातचीत हुई है? कमीशन काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो जोमेटो और स्विगी वाले हैं, उनसे हमने बात की है और वो अपने हेडक्वार्टर पे बात करेंगे कि इस कमीशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अब इनकी बल्क में सेल्स आने लग जाएंगी। दूसरा हमने ये इंश्योर कराया है कि जो नीड्स ऑन व्हील, जो लोकल करनाल की एप्लीकेशन है, उसका हम सेल और ऑर्डर्स बढ़वाएं, क्योंकि वो चूँकि प्रशासन के अंडर है तो हम जितना भी फिक्स करेंगे कमीशन उतने पे वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम नीड ऑन व्हील्स का सेल और उसका इस्तेमाल बढ़वाएंगे। तो डोमिनोज अपने पे करेगा? हाँ, डोमिनोज वगैरह है वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, पिज़्ज़ा हट वगैरह जिनकी अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स के लिए है अभी ये जो ढाबे हैं, शहर के जो ढाबा हैं या हाईवे पे ढाबे हैं, झिलमिल है, मयूर ढाबा है, उनके लिए भी है, वो भी खुल रहे हैं कल से होम डिलीवरी के लिए? जी, ढाबे अभी नहीं खुल रहे हैं, और जो हमने कुछ ढाबे जो पेट्रोल पंप्स के और जो ट्रक की जो रिपेयर शॉप्स हैं उनके नज़दीक थे, ऐसे हमने 4 ढाबे प्रशासन अभी खोले हुए हैं। इसके अलावा जो हाईवे पे ढाबे हैं वो अभी के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ट्रक लोगों की मूवमेंट है, और अगर बहुत ज़्यादा ढाबे खोले जाते हैं तो उनकी वजह से, चूँकि ट्रक्स दिल्ली से और बाकी ऐसे रेड स्पॉट एरियाज से भी आते हैं तो रिस्की हो सकता है, इसलिए हमने ढाबे नहीं खोलने का फैसला लिया है। शहर के काफ़ी ढाबे जोमेटो स्विगी पे हैं। जो शहर के अंदर के ढाबे हैं वो अपनी होम डिलीवरी दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। डाइन इन ना, चाहे रेस्टोरेंट चाहे ढाबा, किसी में अलाउड नहीं है। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि एक जो बीज की दुकानें हैं, किसान 10-15 दिन का ही सीजन है, उन्होंने अगली फसल लगानी है, तो OD1 में कुछ एक दुकानें ही हैं, तो उनको भी राहत दी जाए OD1 को, और कृषि से संबंधित जो दुकानें हैं उनको राहत दी जाए OD1 में, इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए। ये हमारे संज्ञान में आ गया है। बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों के लिए अभी बहुत आवश्यक हैं। प्रशासन जल्दी पे इस पे फैसला लेकर के और इनको एग्जम्प्ट करेगा। सर एक और सवाल उठ रहा है कि रस्म क्रिया के बाद जो एक रीत होती है, जो अस्थियों को लेकर विसर्जित करने जाना होता है हरिद्वार, एक आस्था जुड़ी होती है, एक बाहर से फैमिली आई हुई है, उनकी मदर की अस्थियां जो है 1.5 महीने से इंतजार कर रही है, तो ऐसा कोई प्रावधान बनाया गया है ताकि एक एक करके या 4-4 करके उनको वहाँ भेजा जाए? कुछ इस तरह का प्रावधान बनाया गया? जी बिल्कुल, सरल हरियाणा पोर्टल पे वो अपना पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने कल से, आज सुबह से बल्कि नई व्यवस्था की है। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं या कोई डेथ केस है, किसी को रस्म क्रिया के लिए जाना है, या किसी के नॉन की मृत्यु हो गई वहाँ अटेंड करने के लिए जाना है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इन 3-4 कारणों का तो ऑटो अप्रूवल कर दिया है सरकार ने। जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए ऑटो अप्रूवल है, कोई भी अप्लाई करे और उसको अपने आप ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा तुरंत, वैसे ही इस कैटेगरीज के लोगों को भी ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलना शुरू हो गया है। तो अभी जो भी पासेस का बनाने का है, सरकार ने उसको ऑटोमेटिक करते हुए, ताकि लोगों को तुरंत सहायता मिले, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अब सचिवालय आने की आवश्यकता नहीं है, वो अप्लाई करें, उनको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा। सर हर बार दावे किए जाते हैं कि NCERT की किताबें बेची जाएं, आपने भी कहा, शिक्षा विभाग ने भी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूल वाले हैं वो अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 40% तक किताबें बेच चुके हैं, कोई NCERT की किताबें नहीं है। क्यों कार्रवाई किसी स्कूल वाले के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं की गई? इसमें हमने कुछ पेरेंट्स को लूप में लेने की कोशिश की है, क्योंकि किसी भी स्कूल के खिलाफ शिकायतों की बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी पेरेंट्स शिकायत नहीं देना चाहते, और स्वाभाविक भी बात है, इसलिए नहीं देना चाहते कि उनके बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है तो बच्चे के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन तलाशेंगे, और अगर कोई शिकायतें पेरेंट्स देते हैं तो उनको तैयार करेंगे, ताकि इस तरह की कोई भी स्कूल है जिसने इस तरह का कार्य किया है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। सर एक अच्छा एक्शन लिया गया है, हर शुक्रवार को सब्जी मंडी बंद रहने का निर्देश दिया गया है। आज हम सुबह देख कर आए कि पूरी सब्जी मंडी को सफाई की जा रही थी, सैनिटाइज किया जा रहा था, और सभी जो वेंडर्स हैं उनको भी छुट्टी रहेगी। इस पर क्या करनाल शहर के लोगों को अपील करना चाहिए? जी, इसका उद्देश्य यही था कि एक दिन, क्योंकि सब्जी मंडी बड़ा ही आजकल हरियाणा में हॉटस्पॉट बना हुआ है, और कई जिलों में सब्जी मंडी की वजह से ही इन्फेक्शन फैला है, तो सब्जी मंडी हम बंद रखेंगे शुक्रवार को, उस दिन सैनिटाइजेशन करवाएंगे। और जो संडे को 2 बजे बाद जब मार्केट बंद होगा तो सारे के सारे जो मार्केट्स हैं उनको भी सैनिटाइजेशन। तो पहले 2-3 दिन बाजार खुला, काफ़ी भीड़ नजर आई, लेकिन जब से आपने OD1 का सिस्टम शुरू किया, हालांकि अब काफ़ी कम भीड़ है, और लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं कि बगैर फिजूल के जो पहले 2 दिन लोग आए वो अब नहीं आ रहे, क्योंकि 5 केसेस और सामने आए थे। तो लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, कुछ और पॉइंट्स के लेकर जानकारियाँ देना चाहेंगे? मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जो अभी तक अनुशासन हमने दिखाया है, और विशेष रूप से 2 बजे बाद का जो हमारा शहर का अनुशासन है, वो बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत अच्छा है। काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास इस तरह के कॉल्स और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आते हैं कि करनाल में लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छा हुआ है। हमें इसी प्रकार से आगे रखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि हमारे ज़िले में कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है। जो भी हमारे ज़िले में पॉजिटिव केसेस आए हैं, सबकी ट्रैवल हिस्ट्री रही हुई है। अगर इसी प्रकार से हम अनुशासन रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बचे रहेंगे,
और हमने कुछ अलग अलग प्रैक्टिसें शुरू की हैं जिससे बाहर से आने वाले लोगों की सूचना हमें मिल सके। इसमें भी मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसएचओ इनको सूचना दें। अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी बाहर से आता है तो हम उसका, हमारे पास टेस्टिंग की अब पर्याप्त कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हम करवाएंगे। लगभग 250 लोगों की हमने रैंडम सैम्पलिंग करवाई है अभी तक और आगे भी करवाते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने शहर को, अपने ज़िले को बाहर के लोगों से बचा के रख पाएंगे तो इसका इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहेगा। सर, एक अंतिम सवाल आपसे कि शराब को लेकर काफ़ी लोगों के सवाल थे कि 140 रुपये की जो देसी शराब की बोतल थी वो 170 रुपये की मिलनी थी, लेकिन 200 रुपये की जो है सभी गाँव में बात करें या शहर में बात करें 200 रुपये की वह बोतल दी जा रही है, 30 रुपये महंगी दी जा रही है और ऐसा ही अंग्रेजी शराब पर भी हो रहा है। ऐसा क्यों है? अगर इस तरह की कुछ तो गवर्नमेंट ने सेस लगाया है, एक्साइज सेस, बट इसके अलावा भी अगर कोई बीच में ठेकेदार वगैरह इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो हम कार्रवाई करवाएंगे। तो ये आपने देखा, करनाल के लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर है, उन रेस्टोरेंट्स के लिए राहत बड़ी खबर है, उन बेकरी वालों के लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक वह सभी काउंटर सेल कर पाएंगे। हालांकि रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं है, रेस्टोरेंट सिर्फ सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी कर पाएंगे। हालांकि हाईवे के ढाबे अभी खोलने के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन जो शहर के ढाबे हैं वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। हाइजीन का ध्यान रखना होगा और कोई भी सामान बेचने से पहले उनको काउंटर को अच्छी तरह से साफ करना होगा। जो पुराना मटेरियल पड़ा है उसको जो है कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।